झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का एजीएम मधुपुर में चल रहा है और इस वक्त हम न्यूज़ बॉक्स भारत के माध्यम से आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। सभी जिलों के सेक्रेटरी यहाँ शामिल हुए हैं, महासचिव गुलाम रब्बानी, और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जो आपको हम एजीएम ख़त्म होने के बाद सारी बातें महासचिव से बात करने के बाद बताएंगे। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव मीटिंग यानी Now I pray to God to usher in a bright and prosperous session ahead. I, together with the entire family member of the Jharkhand Football Association, cannot forget moral support and encouragement extended to us by the private agencies for conducting association affairs successfully. We have conducted inter-district football tournament in different districts of Jharkhand. We also conduct the selection trial of senior men and women under 17 junior boy and girl, under 13 sub-junior boy and girl. We have also conducted a coaching camp above noted age group player successfully. Our junior girl and sub-junior girl emerged runner-up both the national championship for year 2023-24. We have successfully conducted Ashmita Hello India Football League for under 17, 15 and 17 girls each for year of झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का एजीएम आज देवघर जिला के मधुपुर में आयोजित हुआ और इस वक्त हमारे साथ है झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी। आज जो बैठक हुआ है मधुपुर में, ये कई मानों से झारखंड के फुटबॉल के लिए मील का पत्थर साबित होगा और कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो आने वाले दिनों में झारखंड में जो विकास का पैमाना जो बाहर चल पड़ा है, जो झारखंड की लड़कियां जो पूरे देश में अपना वर्चस्व कायम की हुई है, उसको लेके भी कई बातें हुई, कई चर्चाएं हुई। अब हम सीधा समझना चाहेंगे और दो महत्वपूर्ण जो निर्णय है, दुमका और हज़ारीबाग, जो वहाँ की कमेटी है, वहाँ पे कमेटी में रद्दोबदल हुई है, लेकिन हम खुद और सीधी बात जानना चाहेंगे सेक्रेटरी जेफे से। सर बताएं कि आज का जो बैठक हुआ है, एजीएम हुआ है, कैसा रहा एजीएम और क्या क्या निर्णय लिया गया? एजीएम तो बहुत अच्छा हुआ, सभी का साथ था, किसी भी पॉइंट पे किसी तरह का विवाद नहीं था। तो कुछ ये हुआ कि हज़ारीबाग में नई कमेटी 23 में बनी थी, जिसको प्रपोज़ल को मेरे पास भेजा गया था उपायुक्त के द्वारा, क्योंकि उपायुक्त वहाँ के जो है वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट है और उन्होंने मीटिंग करा करके उन्होंने अपने कमेटी अपने पैड पर साइन करके भेजा कि ये कमेटी गठन की गई है वहाँ के लिए। चूँकि वहाँ के सेक्रेटरी जो थे वीरेंद्र जी वो नहीं रहे, तो नई कमेटी गठन, चूँकि हज़ारीबाग में कमेटी का गठन हुआ था 2007 में, उसके बाद फिर कुछ हुआ नहीं, वही कमेटी चल रही थी। तो बीच में थोड़ा विवाद वहाँ चल रहा था, तो वहाँ के उपायुक्त वहाँ के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने फिर बुला के कमेटी बनाया, फिर इलेक्शन कराया, जिसकी प्रोसीडिंग करके उन्होंने अपना साइन करके दिया। तो उनको आज हम लोगों ने पूरे मीटिंग में सर्वसम्मति से पारित किया गया और सभी सहमत थे कि हाँ ठीक है, यह होना चाहिए, और ये पारित हुआ। उसी तरह से दुमका का भी था, काफ़ी साल से वहाँ दुमका में कोई फुटबॉल लीग नहीं चल रहा था, बहुत वहाँ के खिलाड़ी को बाहर खेलना पड़ रहा था, जिसके कारण वहाँ के उपायुक्त वहाँ भी अध्यक्ष हैं एक्स ऑफिशियो, उन्होंने भी एक कमेटी का गठन किया और उसको अपने पैड पर लिख के भेजा। मैं उनको माने काम करने के लिए फिर हमने एग्जीक्यूटिव और एजीएम दोनों में रखा गया कि सर्वसम्मति से फिर वो पारित हुई और उसको मान्यता मिली। तो सर हज़ारीबाग में सेक्रेटरी कौन बने हैं और दुमका में सेक्रेटरी कौन बने हैं? हज़ारीबाग में कोलेश्वर गोप सेक्रेटरी बने हैं। हाँ,
और अध्यक्ष तो डीसी हैं। डीसी। और दुमका में फरीद खान सेक्रेटरी बने हैं। सेक्रेटरी फरीद खान। और वर्किंग प्रेसिडेंट हैं आलोक सोरेन, जो विधायक हैं। अच्छा, वो वर्किंग प्रेसिडेंट। अध्यक्ष तो डीसी हैं। बिल्कुल। और सर इंटर डिस्ट्रिक्ट का क्या हुआ है, कुछ फाइनल हुआ इंटर डिस्ट्रिक्ट कराने के लिए 4 वेन्यू में मैचेस होने के लिए लोग तैयार हुए हैं कराने के लिए। एक सरायकेला खरसावां, दूसरा धनबाद, तीसरा कोडरमा और चौथा गोड्डा। 4 वेन्यू में खेल होगी और उसके बाद एक फाइनल फेज किसी जगह पर होगा। प्रयास जारी है, हो सकता है कि एक ही जगह पूरी टूर्नामेंट को कराया जाए, ये भी हो सकता है। संभावना कब तक व्यक्त किया जा सकता है? 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर। एक मीटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट सीआरएस से रिलेटेड। हाँ, सीआरएस, क्योंकि अभी बिना प्लेयर का सीआरएस हुए वो प्लेयर कहीं भी नहीं खेले, उसका फ्यूचर नहीं है। तो उसके लिए तो क्लब प्रयास करेगा। तो हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम ज़िला में एक तो सीआरएस क्लब होना चाहिए, जिससे जो डिस्ट्रिक्ट में प्लेयर आए उसी से सीआरएस करा के आए। और डिस्ट्रिक्ट में हम इस साल से सोच रहे हैं कि लागू करना चाहिए, सीएमएस सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट कराएं, जिससे कोई परेशानी नहीं होगी। पूरा इंडिया भी देखेगा कि सीआरएस में खेल रही है झारखंड टीम। सर, लड़कियों का नया आयाम झारखंड लिख रहा है देश में। झारखंड की बेटियां देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कैसा लगता है जब आपके शासनकाल में झारखंड की बेटियां आगे बढ़ी? आखिर क्या प्रोग्राम आप लोग चलाते हैं जो इतनी डेवलपमेंट हुई है लड़कियों? डेवलपमेंट में जिला सचिव का सबसे बड़ा हाथ है। हर जिला से लड़कियां आती हैं, वो वहाँ पर वर्क करती हैं, मेहनत करती हैं और झारखंड फुटबॉल वहाँ से कलेक्ट करती है, सेलेक्ट करके एक जगह ला के फिर उसको पॉलिश किया जाता है, हायर टेक्निक बता करके टीम को भेजी जाती है और जिसका रिजल्ट आज आप पूरा देश में मालूम है कि झारखंड की लड़कियाँ क्या कर रही हैं। चलिए, थैंक यू। तो आपने सुना कि जो सेक्रेटरी हैं जेएफए के गुलाम रब्बानी, उन्होंने बताया एजीएम में कई बड़े निर्णय हुए हैं, जो सबसे 2 महत्वपूर्ण है कि हज़ारीबाग और दुमका में नई कमेटी बनी है। चूँकि दोनों जिला में पदेन अध्यक्ष होते हैं, एक्स ऑफिशियो डीसी, और दोनों जगह फुटबॉल को बेहतर तरीके से संचालित करने को लेकर डीसी ने स्टेप उठाया और गुलाम रब्बानी जी जो सेक्रेटरी हैं उन्हें नई कमेटी की जानकारी दी कि दोनों जगह कमेटी बन गया है, हज़ारीबाग में भी और दुमका में। तीसरी बात यह है एक महत्वपूर्ण कि बहुत जल्द इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो 4 वेन्यू में खेला जा सकता है। हालांकि सचिव ने बताया कि ये भी हो सकता है कि कोई एक वेन्यू में भी हो। कहा जा सकता है कि आज का जो एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग मधेपुर में हुआ है वो ऐतिहासिक हुआ है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में झारखंड में इसका फलाफल आपको देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स बानी।